प्यारे बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन की भूगोल की कक्षा में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे, अपनी सेहत और अपनी पढ़ाई का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7 की भूगोल की पुस्तक के अध्याय 3 यानी हमारी बदलती पृथ्वी मीन्स अवर चेंजिंग अर्थ के अभ्यास के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, मैंने इस अभ्यास को 2 भागों में विभक्त किया है। पहले भाग में हमने प्रश्न 1 के अंतर्गत आए 7 प्रश्नों के हल जाने। बाकी अन्य प्रश्नों के हल हम आज इस अभ्यास में जानेंगे। आओ बच्चों, इस ओर चलें। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, पृष्ठ 17 में दिए गए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ें। यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है। आओ इसके अंतर्गत आए 5 प्रश्नों के उत्तर जानें। सबसे पहला प्रश्न है, विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव। कौन से? क्लिफ, बीच और सी केव, इनमें से कौन सा सही है? अगर हिंदी में जाने तो इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? शैल, किनारा या समुद्री गुफा? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्लिफ। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द डिपोजिशनल फीचर ऑफ ए ग्लेशियर इज फ्लड प्लेन, बीच या मोरेन? और अगर हिंदी में जाने, हिमनद की निक्षेपण विशेषता है बाढ़कृत मैदान, पुलीन या हिमोड़? द आंसर इज मोरेन, यानी हिमोड़। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, which is caused by the sudden movements of the earth, volcano, flooding और floodplain? अगर हिंदी में जाने, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी, वलन या बाढ़कृत मैदान? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वॉल्केनो, यानी ज्वालामुखी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स, रिवर वैलीज और ग्लेशियर? अगर हिंदी में जाने तो छत्रक शैल पाई जाती हैं रेगिस्तान में, नदी घाटी में या हिमनद में? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेजर्ट्स, यानी रेगिस्तान में। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन ग्लेशियर्स, रिवर वैलीज और डेजर्ट्स? अगर हिंदी में पूछें, चाप झील यहाँ पाई जाती है हिमनद, नदी घाटी या रेगिस्तान? तो इसका आंसर है रिवर वैलीज, यानी नदी घाटी। Now dear children, we go to third question. The third question is match the following, मतलब निम्नलिखित का मिलान करो। आपको बाएं दिए गए शब्दों को दाएं दिए गए शब्दों से मिलान करना है। तो सबसे पहला शब्द इसमें क्या दिया है? हिमनद, यानी ग्लेशियर, उसका मिलान करना है हमें सबसे पहले। तो हिमनद किसे कहते हैं? रिवर ऑफ आइस, यानी बर्फ की नदी। इसी प्रकार दूसरे वाला मेंडर्स, यानी विसर्प, विसर्प किसे कहते हैं? हार्ड बेड रॉक, यानी कठोर संस्त्र शैल। इज बीच। नाउ बीच इज मैच्ड विद सी शोर, यानी समुद्री तट। इसी प्रकार सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स इज मैच्ड विद डेजर्ट्स, क्योंकि बालू टिब्बा कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। नाउ वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स किधर पाए जाते हैं? नदी के किनारे, यानी रिवर्स या नदियाँ। वाटरफॉल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? जलप्रपात। एंड द लास्ट वन इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक किसके कारण आते हैं? यानी वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का कंपन। सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज थर्ड क्वेश्चन। नाउ गो टू फोर्थ क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन इज गिव रीजन्स, यानी कारण बताएं। इसके अंतर्गत आए प्रश्नों का हल जानें। सबसे पहला प्रश्न इसके अंतर्गत है, सम रॉक्स हैव ए शेप ऑफ ए मशरूम? The answer of this question is, an active agent of erosion and deposition in the deserts is wind. Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. Rock seems like the shape of mushroom, commonly called mushroom rocks. अगर हिंदी में जाने, कुछ शैल छत्रक के आकार में होते हैं। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। यह शैलें छत्रक के आकार की दिखाई देती है, इसलिए इन्हें छत्रक शैल कहते हैं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, रिवर्स ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ नेबरिंग एरियाज। एज इट फ्लड्स, it deposits layer of fine soil and other material called sediments along its banks. They are very fertile. Therefore, this leads to the formation of a fertile flood plains. अगर हिंदी में जाने, बाढ़कृत मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। इसका क्या कारण है?
तो उत्तर है बच्चों इसका, नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। वह बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए यह उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण करते हैं। नाउ डियर चिल्ड्रन, थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज, sea caves are turned into stacks. The answer of this question is, sea waves continuously strike at the rocks. Stacks develop over the time. They become larger and wider. Further erosion breaks the roof and the walls are left. These walls-like features are turned into stacks. अगर हिंदी में जाने, समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसका कारण बताओ। तो बच्चों इसका उत्तर है, समुद्री तरंगें शैलों से टकराती है, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ यह बड़ी और चौड़ी होती जाती है। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी यह आकृतियां ही स्टैक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। नाउ द फोर्थ वन, बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू द earthquake. Answer of this question is, these are endogenic forces sometimes produces sudden movements. Due to these sudden movements, earthquakes causes huge loss. Most buildings are not built earthquake proof. When the earthquake strike, the buildings are not capable of resisting the vibration of the earthquake and they collapse and fall down. अगर हिंदी में पूछें, भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं, इसका क्या कारण है? तो उत्तर है बच्चों, यह अंतर्जनित बल ही कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। भूकंप इसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि करते हैं। ज़्यादातर इमारतें भूकंपरोधी नहीं बनी होती हैं। भूकंप के झटके आते हैं तो इमारतें भूकंप की इन तरंगों को रोक नहीं पाती और वह गिर जाती हैं। सो डियर चिल्ड्रन, दीज आर द क्वेश्चंस गिवन इन योर एक्सरसाइज। बच्चों, यह जो प्रश्न थे ये आपके अभ्यास में दिए गए थे। आज हमने इनके हल जाने। आशा करता हूँ कि आपको इनके हल समझ आ गए होंगे। बच्चों, इसके साथ एक कार्यपत्रक भी जुड़ा है। कृपया करके कार्यपत्रक में दिए गए प्रश्नों को जरूर हल करें कि आपकी पाठ के प्रति और अधिक समझ बन सके। खुश रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू। बी हैप्पी एंड सेफ।